चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में खोज हुई है न्यू ब्लड ग्रुप की। नाम है उसका CRIB। क्या नाम है? CRIB जो नया ब्लड ग्रुप है जिसकी अभी खोज हुई है, तो यहाँ पर इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर CRIB जो ब्लड ग्रुप है, क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। CR रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमर के लिए और IB का मतलब आई इंडिया, B मतलब बेंगलोर, क्योंकि यहाँ पर बेंगलोर में अभी ये इस ब्लड ग्रुप की हाल फिलहाल में खोज हुई है। तो 2025 में इसकी डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि एक नई डिस्कवरी हो गई। यहाँ पर एक जो 38 साल की महिला थी कोलार की, उनको कार्डियक ऑपरेशन किया जाना था, बट उनके ब्लड ग्रुप को जब चेक किया गया कि ये O पॉजिटिव जो उनके जो डोनर सैंपल है उनके साथ मैच किया गया, बट ऐसा नहीं हो पाया। फैमिली के 20 मेंबर से तक इनको मैच किया गया, बट ऐसा नहीं हुआ। एट द एंड उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर 38 साल की जब इन महिला के ब्लड सैंपल को लेके चेक किया गया कि भाई ये किस तरीके का ब्लड ग्रुप है, जिसमें जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप जो आप डोनेट कर सकते हो, मतलब जो पर्सन रिसीव कर सकता है वो भी ये ब्लड ग्रुप यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर तब इस ब्लड ग्रुप के लिए क्या की गई, आगे डिस्कवरी की गई। जो CRIB ब्लड ग्रुप है बेंगलोर में ही यहाँ पर एक नया केस है, बेंगलोर का जो कोलार एरिया है वहाँ पर। और इसका नाम CRIB क्यों पड़ा? CR रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमर के लिए और I रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के लिए और B रिप्रेजेंट कर रहा है बेंगलोर के लिए। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का ही एक पार्ट है क्या, CRIB। क्या है? CRIB। फिर यहाँ पर जब उस महिला के लिए ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाना था, तब उसका क्योंकि एट द एंड डेथ हो गई थी और उसको टाइम पर जो डोनेटर है जो नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर अब जब इस ब्लड ग्रुप की खोज की गई, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी कोई एक नया तरीके से चीज़ें मैनेज ना हो पाए तब उसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो यूनिवर्सल डोनर है उनका ब्लड भी आप इनको ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फिर यहाँ पर बेंगलोर में तो इसका जो भी सब रिसर्च जितना इंडिया में पॉसिबल था हुआ। आफ्टर दैट जो 35th रीजनल कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ISBT, इटली के मिलान शहर में है, जो जून 2025 में वहाँ पे क्या किया गया, इसके ऊपर फिर रिसर्च की गई। देन उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। क्या है? रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर बेंगलोर की तरफ से भी पूरे तरीके से कोशिश की गई कि जो बेंगलोर का रोटरी बेंगलोर TT के ब्लड सेंटर है, इन्होंने कर्नाटका स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ जो CRIB के लिए, क्योंकि इंडिया में जितनी खोज इनके हाथ में थी इन्होंने की, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर चीज़ें घोषित की जानी है, तब यहाँ पर इटली का जो मिलान शहर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वहाँ पे इसको भेजा गया। देन आगे की डिस्कवरी यहाँ पे की गई और कंसीडर किया गया जून 2025 में कि एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। क्लियर? अब इसके आगे हम बात करेंगे कि टोटल कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है और किसकी प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, तो कैसे आप है जो ब्लड किसी भी पर्सन को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे एंटीजन होते हैं, एंटीजन है, प्रेजेंस है, एब्सेंस है, उनके बेस पे बात करते हैं। टाइप A ब्लड ग्रुप क्या है? टाइप A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होते हैं ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीजन B एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। टाइप A में क्या होगा, एंटीजन रेड ब्लड सेल्स में होंगे और B एंटीबॉडीज होंगी प्लाज्मा में। और टाइप B में B एंटीजन होंगे लेकिन A एंटीबॉडीज होंगी किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। और AB में क्या होगा, दोनों एंटीजन होंगे, A एंटीजन भी होगा B भी होगा, लेकिन इनमें प्लाज्मा में ना तो एंटीबॉडीज A होंगी ना एंटीबॉडीज B होंगी। क्लियर है? बहुत सिंपल है। फिर आता है टाइप O, चौथे नंबर का। ना इसमें A एंटीजन है ना B एंटीजन है रेड सेल्स में, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज दोनों है प्लाज्मा में, A भी है और B भी है। फिर से सुनिए ध्यान से, टाइप A में एंटीजन A है रेड ब्लड सेल्स में और B एंटीबॉडी है प्लाज्मा में। टाइप B में एंटीजन B है रेड ब्लड सेल्स में लेकिन एंटीबॉडीज A है प्लाज्मा में। टाइप A में एंटीजन है, A भी है और B भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो इसमें प्लाज्मा में ना एंटीबॉडीज A है ना B है, और O में ना एंटीजन A है ना B है,
लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ ए और बी प्लाज्मा में है। यहाँ पे इस चार्ट से भी आप समझ सकते हैं, यदि टाइप ग्रुप ए की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या होगी, एंटीबॉडीज़ यहाँ पर प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज़ होगी, लेकिन एंटीजन ए होगा। क्लियर। बी में बी की बात करी जाए तो आरबीसी में बी एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ यहाँ पे कौन सी होंगी, ए होंगी। ए बी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडीज़ होंगी ही नहीं, एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं, लेकिन इसमें एंटीजन दोनों होंगे। ओ की बात करें तो ओ में एंटीजन नहीं होंगे, लेकिन एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों होंगी। सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे आपको इसके लिए याद करके रखना है। अब बात करें हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट की या डोनर की, तो यदि ओ नेगेटिव को कहा जाए तो रेड सेल डोनर कंसीडर होता है। क्या होगा, रेड सेल डोनर कंसीडर होगा। क्यों होगा भाई, रेड सेल डोनर यहाँ पे कंसीडर है इसलिए होगा क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ ए बी हैं, क्यों, और इसमें एंटीजन दोनों ही नहीं है। ए बी को यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, एंटीजन बस रहेंगे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं तो ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहा जाता है। मतलब ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, जैसे ए का, बी का, ए बी का, ओ बी का, सॉरी ओ का भी। अब यहाँ पे बात करें क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं, ताकि वो जो डोनर है वो क्या कर सके, रिजेक्ट ही ना हो पाएगा ब्लड, इसीलिए वो नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो नया ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए, यदि ए बी पॉजिटिव कहें तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कंसीडर होता है, और यदि यूनिवर्सल डोनर कहें तो हम ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे। फिर हम एक और जो ब्लड ग्रुप की खोज हुई उसको कहा जाता है रिसर्च सिस्टम या फिर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें एक अलग तरीके का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। क्या होता है, आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। ये RH पॉजिटिव भी हो सकते हैं, RH नेगेटिव भी हो सकते हैं। यदि RH पॉजिटिव हैं, जो कि 85% पर्सन में यदि एक तो रेयर है और निकलता भी है, तो RH पॉजिटिव निकलते हैं। RH नेगेटिव निकलते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर RH जो फैक्टर प्रोटीन है आरबीसी के ऊपर नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, अब खोज खबर का भी तो पता रखना है। जैसे CRIV की खोज हो गई है जून 2025 में, तो वैसे ही जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ABO, तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। 1901 में खोज हुई थी किसकी, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, ABO। फिर RH फैक्टर की बात की जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर के साथ में अलेक्जेंडर S वेनर ने इसकी खोज की थी 1940 में। फिर जो एक और तरीके का ब्लड ग्रुप आया MN&P, जिसकी खोज की गई 1920 में, वो भी लैंडस्टीनर ने की। लेकिन फिर आफ्टर दैट जो चौथे नंबर का आया, A हो गया आपका, B हो गया, O हो गया, फिर AB आया, तो इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर के ही जो स्टूडेंट थे, स्ट्रोरली एंड A डेकेस्टेलो ने इसकी खोज की थी। जो चौथे नंबर का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप AB। तो यहाँ पे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वन टाइम में फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ। नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है जिसका नाम है CRIV। खोज कब हुई है, जून 2025 में। इसके लिए फाइनली कंसीडर किया गया है, कब, जून 2025 में। और इसका नाम क्या है, क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। CR रिप्रेजेंट द क्रोमर, क्योंकि ये क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का ब्लड ग्रुप है। I रिप्रेजेंट इंडिया और B रिप्रेजेंट द बेंगलुरु, क्योंकि 38 साल की महिला में ये 1 साल पहले कार्डियक ऑपरेशन के लिए सर्जरी की जानी थी, उसके ब्लड टेस्ट किए गए, क्योंकि हर एक जो भी सर्जरी होती ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बट किसी के साथ कुछ भी मैच नहीं हो पाया, तो आगे जाके इसके ऊपर और स्टडी की गई। एंड देन ये कन्फर्म हुआ कि जो 35वीं रीजनल कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है मिलान में, इटली का शहर मिलान, जहाँ पे इसको कंसीडर किया गया कि ये क्या है, CRIV नया एक ब्लड ग्रुप है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ABO, AB। A में क्या रहेगा, यहाँ से इसको समझने बेटर है। A में क्या रहेगा आपका, एंटीबॉडीज़ B रहेंगी, एंटीजन A होगा। B में एंटीबॉडीज़ A होंगी, एंटीजन B होगा। AB में एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, लेकिन एंटीजन AB दोनों होंगे।
और ओ में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी लेकिन एंटीजन नहीं होंगे। फिर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट की, तो ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहा जाता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। ओ वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकते हैं। इनके रीज़न क्या है रेसिपिएंट और डोनर के, तो डोनर इसलिए क्योंकि एंटीजन नहीं रहेंगे तो किसी भी तरीके का रिएक्शन है जो देखने को नहीं मिलेगा। ए भी किसी का भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं रहेंगी ताकि अलग से कोई भी रिएक्शन ना हो। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की भी खोज की गई, तो इसमें RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव है मतलब 85% लोगों में यदि निकलता भी है तो 85% में प्रोटीन है जो एक RH फैक्टर प्रोटीन वो रहेगा, और RH नेगेटिव मतलब इसमें RH फैक्टर प्रोटीन एब्सेंट रहेगा। खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO की खोज की थी 1901 में, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस स्विनर ने है जो MN और P की भी खोज की 1920 में। फिर स्टर्ली एंड ए डे कैस्टेलियो जो कि कार्ल लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट्स थे, उन्होंने AB की खोज की। आई होप सो कि आपको ये छोटा सा टॉपिक हेल्पफुल रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।